गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रमेश शर्मा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आए, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आए। जैसे राधा बाजार जा रही थी जब मैं उसे मिला। राधा स्कूल में जा रही थी जब उसका पैर फिसला। राम स्नान कर रहा था जब बरसात हुई। यानी कि यहां पर कोई ना कोई काम जो है पास्ट में हो रहा था और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहा था। पास्ट में कार्य कुछ लंबे समय के लिए चला, वो कंटिन्यू रहा, इसीलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इस टेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे। इस टेंस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होंगे वाज वर्ब प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज वर्ब प्लस V1 प्लस एनजी। वाज कहां पर लगेगा? जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, ये हमारे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन हैं सभी के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं और प्लूरल नाउन है, सभी प्लूरल सब्जेक्ट और सभी प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। हिंदी में कहें तो जितने भी हमारे एक वचन सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लगाएंगे वाज, और जितने भी हमारे बहुवचन सब्जेक्ट होंगे उन सब हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब। अब देखिए इसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वाज वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर्ब। इनमें से कोई एक आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आ जाएगी। उसके बाद है हमारी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, उसमें होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वाज वर्ब के बाद हम लगाएंगे नोट, नोट के बाद V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रहता है, सबसे आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। वाज वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार ये वाज या वर्ब कोई एक आ जाएगा। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना होता है, तभी हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसके सेंटेंस के जरिए इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज अच्छे समझ में आएगी, आप उसको ध्यान समझिए। She was reading a book when I entered the room. When I entered the room, यहां पर दो क्लोज दी गई है, She was reading a book, और दूसरी क्लोज है When I entered the room, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। When I entered the room ये होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज और ये होगी हमारी मेन क्लोज। तो जो when वाली क्लोज है, यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमें when वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिल जाए तो उससे पहले जो हम लगाते हैं वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा हम पहले पढ़ते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, यहां पर हम यहां पर लेके चलेंगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ऐसी घटना जिसकी हमें उम्मीद भी ना हो। यदि आपको सेंटेंस के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिल जाए, ऐसी घटना मिल जाए जिसकी हमें उम्मीद भी ना हो, तो when वाली जो क्लोज है वो होगी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी। यदि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो उससे पहले वाली जो है हमारी वाज वर्ब प्लस V1 प्लस एनजी, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्लोज होगी। देखिए जैसे शी वाज रीडिंग अ बुक, वो लड़की थी, वो अपने कमरे में पढ़ रही थी, बैठी थी, जो थी वो पढ़ रही थी उस समय, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई, क्यों घर में कोई था नहीं, क्योंकि उस कमरे में आ जाएगा। अचानक मैं आया और मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। She was not expecting me there, उसको कोई उम्मीद नहीं वहां पर आ जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया उसके लिए वो, कि मैं अचानक उस कमरे में चला गया। यहां पर अनएक्सपेक्टेड इवेंट आई तो यहां पर आ गया वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी। हम इसको दूसरे सेंटेंस से समझते हैं। I was crossing the road when I met with an accident। अब देखिए क्या है,
मैं सड़क क्रॉस कर रहा था बड़े आराम से, मैं जा रहा था सड़क से, मैं अपनी सड़क क्रॉस कर रहा था। जब मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, मैं बड़े आराम से कर रहा था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या हो जाएगा। अचानक उधर से गाड़ी आई, उसने टक्कर मार दी। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट की एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था ना। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, वो घटना घट गई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। यानी कि जब आपके साथ आपको व्हेन वाले सेंटेंस में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नजर आए तो उसके लिए हम लगाते हैं V2। वो आपको V2 में नजर आएगा, यानी कि पास्ट टेंस में नजर आएगा, और उससे पहले हम लगाएंगे वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी। ध्यान से समझ लेना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का ख्याल रखना। अगर हमारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हो उसके लिए V2 का प्रयोग करेंगे। वो आपको वैसे पहले से ही V2 में मिलेगी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और उससे पहले आप समझ जाएंगे कि आपने वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी लगाना। ये जो है थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो मैं थोड़ा समय दे रहा था, लॉन्गर ड्यूरेशन थी ये, और ये घटना अचानक घट गई। एक कार्य लॉन्गर ड्यूरेशन का है और एक अचानक है। तो जो अचानक कार्य हुआ उसके लिए लगाएंगे V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो कार्य लॉन्गर ड्यूरेशन का है, जो पहले चल रहा था, यानी कि जो सिचुएशन थी, सिचुएशन नहीं थी कि मैं जा रहा था, जो सिचुएशन वाला कार्य था वो आएगा वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी में, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट वाला आएगा V2। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज बाथिंग इन द रिवर व्हाइल इट वॉज रेनिंग। यहां पर हमने क्या देखना है, ये जो वाइल वर्ड है ना, ये वाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वाइल है ये हमें बताता है कि दो कार्य, टू वर्ड्स जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दो कार्य एक ही समय में हो रहे हैं। व्हेन द टू वर्ड्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दो कार्य एक ही समय में हो जाएं, व्हेन टू वर्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दो कार्य एक ही समय में हो जाएं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? वाइल। यानी कि वाइल के बाद हमें लगा इट वाज रेनिंग, वाज वर प्लस यून प्लस एनजी। अगर वाइल के बाद वाज वर प्लस यून प्लस एनजी है तो हम पहले वाली घटना के लिए भी वाज वर प्लस वी वन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको एक जो सेंटेंस मिलेगा उसमें आपको वाइल के साथ इट वाज रेनिंग, वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी लगा मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि यदि इसके साथ वाइल के साथ ये लगा है तो हमने इधर भी वही लगाना है। यहां पर वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी लगा है तो यहां पर भी वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी ही लगाएंगे, क्योंकि दो एक्शन एक ही समय में हो रहे हैं। क्योंकि जो बंदा है वो नदी में नहा रहा था और ऊपर से बरसात हो रही थी, दोनों ही कार्य एक ही समय में हो रहे थे, तो यहां पर हमने लगा दिया, वाइल के साथ दिखा दिया वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी। सीता वाज लिसनिंग टू द रेडियो व्हाइल शी वाज स्टडीइंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, जो सीता थी वो क्या कर रही थी? वो रेडियो सुन रही थी। कई बच्चों की आदत होती है साथ में म्यूजिक सुनते रहते हैं और साथ साथ वो पढ़ते भी रहते हैं। पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं अरे क्या हो रहा है, पढ़ थोड़ी रहा, गाने सुन लो, तू बैठा हुआ। पापा मुझे ऐसे पढ़ने की आदत है। और होती है भाई कईयों को तो ऐसी आदत, पता नहीं कैसे समझ में आता है, बस गाने सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कैसे समझते हैं वो, ये मेरे समझ से बाहर है, मैं भी नहीं पढ़ सकता ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता जो थी, सीता वाज लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो सुन रही थी जब वो पढ़ रही थी। अब जब वाइल बता रहा है कि वाइल शी वाज स्टडीइंग, वाइल के साथ लगा हुआ है वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी, तो वाइल के साथ ये जो लगा हुआ है तो इधर भी हम लगाएंगे वाज वर प्लस यून प्लस आईएनजी, क्योंकि वाइल जो यहाँ पर बता रहा है कि दोनों कार्य एक ही समय में हो रहे हैं, और जब दोनों ही कार्य एक ही समय में हो रहे हैं तो वहां पर लगाएंगे वाज वर प्लस वी वन प्लस आईएनजी। जो वाइल के बाद वाले के साथ लगा हुआ वही वाइल के पहले के वाले के साथ भी आएगा, दोनों ही क्लोजों में सेम टेंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो मुझसे से हमेशा पैसे मांगता रहता था। बुरी आदत थी, जहां मिल गया भाई दे दो 100 रुपए, भाई दे 200 रुपए, बुरी आदत बंदे की, हमेशा पैसे मांगने की बुरी आदत। ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी, वो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता था। इट इज पास्ट बैड हैबिट, पास्ट की बुरी आदत, यानी पास्ट की बुरी आदत को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे वर ऑलवेज येलिंग एट ईच अदर। येलिंग यानी मैंने चिल्लाना, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते थे। वर येलिंग, चिल्लाते रहते थे, वर ऑलवेज येलिंग, हमेशा एक दूसरे को चिल्लाते रहते थे। जब वो बंदा मुझे मिला, आज वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा जेंटलमैन हूं, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, सब पूरे मोहल्ले को सिर पे उठा के रखते थे, सबको डिस्टर्ब कर रखते थे, हमेशा घर में झगड़े लड़ाई करते थे, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते थे। वो उनकी पास्ट की हैबिट थी, लेकिन अब वो कहते हैं यार उस समय हम बच्चे थे, हमें अकल नहीं थी। इस प्रकार से उनकी पास्ट की जो हैबिट है उसको बताने के लिए हमने
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया कि दे वर ऑलवेज येलिंग एट ईच अदर, लेकिन अब वो सुधर चुके हैं, अब वो ऐसा नहीं करते हैं। तो उनके पास्ट की बैड हैबिट थी। इस प्रकार से देखा हमने, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमें क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि कोई घटना अचानक घट गई, ठीक है, उसके साथ भी हमने क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो कार्य साइमल्टेनियस हो रहे हो और एक कार्य में यदि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो दूसरे कार्य में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यदि हमारा पास्ट की बैड हैबिट को दिखाया गया है, पास्ट की बैड हैबिट को दिखाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है इस टेंस को आपको अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैंने आपके दिमाग के लेवल तक जाने की कोशिश की है। मैंने हर बच्चे के दिमाग के लेवल तक जाने की कोशिश की है। जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, मैंने कोशिश की है कि मैं उन बच्चों तक जाऊं, और मैंने अपनी इस कोशिश में, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो काफी हद तक सफल होता हूं। मैंने आज तक कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा जिसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आया हो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।